डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने से कई बार जो क्वेश्चंस होमोजेनियस, लीनियर, बर्नौली फॉर्म के हैं वो आसानी से बहुत कम टाइम में बन जाएंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले यूज करते हैं, जैसे x प्लस माइनस वाई का डिफरेंशिएशन dx प्लस माइनस dy। अगर कहीं पे x dx प्लस माइनस y dy है तो उसको 1/2 dx स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। x dy प्लस y dx ये तो प्रोडक्ट रूल है, dxy। x dy माइनस y dx तो ये है x स्क्वायर dy बाई x, कोशेंट रूल। इसी तरह से y dx माइनस x dy y स्क्वायर dx अपॉन y। और अंत में अगर हमारे पास इस तरह से कंडीशन है कि fx के साथ में है gy का डेरिवेटिव dy और gy के साथ में है fx का डेरिवेटिव f डैश x dx, तो ये होगा fx इंटू gy का डेरिवेटिव। अब इसको यूज कैसे करते हैं? अब जैसे इक्वेशन कंसीडर करते हैं y dx प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली बर्नौली क्वेश्चन है x में। अगर बर्नौली यूज करेंगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम यहां देखते हैं कि यहां y dx और x dy है तो इसको अपने लिख सकते हैं y dx प्लस x dy और यहां बचेगा अपने पास x स्क्वायर y dy इक्वल 0। अब ये है dxy, तो dxy प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल 0। अब यहां पे y है तो x को इंटीग्रेट इसके साथ नहीं कर सकते, x को इंटीग्रेट सिर्फ dxy के साथ कर सकते हैं। तो यहां पे x स्क्वायर अगर कुछ भी है तो उसको xy के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने इसमें y से मल्टीप्लाई करते हैं और y से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने लिख सकते हैं इसको dxy अपॉन xy स्क्वायर प्लस dy अपॉन y इक्वल 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यह dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग वाई इक्वल सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर है माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग वाई इक्वल सी। तो बिना बर्नौली यूज किए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आईआईटी का है। क्वेश्चन है एक्स डी वाई इक्वल्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब ये क्वेश्चन भी या तो एक्स में लीनियर बना सकते हैं या वाई में बर्नौली बना सकते हैं। अब अपने इसको करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहां पे अपने को एक्स डी वाई और वाई डी एक्स दिखता है, तो अपने इसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर डी वाई। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स और ये है वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहां पे डी वाई बाई एक्स है तो वेरिएबल भी वाई बाई एक्स होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई एक्स और ये हो गया वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये क्या है, ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स वाई प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशन है जब एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस सी, सी का वैल्यू कितना माइनस 2। तो अपने लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर वाई माइनस 2। अब इसने पूछा है कि अगर x का वैल्यू माइनस 3 है तो y का वैल्यू कितना होगा। तो अगर x वैल्यू माइनस 3 पुट करते हैं तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो ये है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0, तो y प्लस 1 वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो y का वैल्यू या तो माइनस 1 या y का वैल्यू प्लस 3। क्वेश्चन में दिया है y ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे माइनस 1 पॉसिबल नहीं है तो a की वैल्यू आएगा और वो आएगा f माइनस 3 का वैल्यू 3 के बराबर आएगा, जो कि है ऑप्शन ए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y1 प्लस एक्स वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई। अब एक्स डी वाई को उधर ले जाते हैं तो इसको लिखेंगे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल 0। अब वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल 0। अब वाई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, वो 0 के साथ चले गया, तो अपने इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन x अपॉन वाई, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर है कोई कांस्टेंट c के। गिवन है जब x 1 है तो y माइनस 1 है,
x1 y माइनस वन, तो ये हो गया -1 प्लस 1/2 इक्वल c, तो c का वैल्यू कितना -1/2। तो c का वैल्यू अगर -1/2 पुट कर देते हैं तो ये हो गया x अपॉन वाई, और ये हो गया -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और y हो गया आपका -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसने पूछा है f -1/2 का वैल्यू, तो अगर x का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4/5, जो कि है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ये भी जे मीन्स का क्वेश्चन है। cos x dy by dx माइनस y sin x इक्वल 6x। अब ये क्वेश्चन लीनियर है y में, लेकिन अपने इसको करेंगे एग्जैक्ट से, तो इसको अपने लिख सकते हैं cos x dy माइनस y sin x dx, और ये बराबर है 6x dx के। अब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx और y का डेरिवेटिव dy, तो ये हो गया fx f डैश x dx और gy और g डैश y dy। तो ये डेरिवेटिव है y cos x का, cos x एज इट इज y का dy प्लस y एज इट इज cos x का माइनस sin x dx, और ये है 6x dx के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये क्या हो गया y cos x, और ये है 6x स्क्वायर बाई 2 मतलब 3x स्क्वायर प्लस c। अब इनिशियल कंडीशन गिवन है, जब x पाई बाई 3 है तो y 0 है, तो ये 0, और x पाई बाई 3 बोले तो पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस c, सो c का वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, तो ये हो गया y cos x इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। अब इसने पूछा है y का वैल्यू जब x की वैल्यू है पाई बाई 6, तो अगर x की वैल्यू पाई बाई 6 पुट करते हैं तो cos पाई बाई 6 कितना √3/2। अब 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर बाई 36 मतलब पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आएगा आपका माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2√3, जो कि है आपका ऑप्शन बी। अब एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल 0। यहाँ पे log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, तो इसको अपन लिख सकते हैं ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर log y। अब इसमें अपने एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है डी एक्स वाई, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर लॉग वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स वाई इक्वल 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग वाई और प्लस ये है टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया एक्स वाई होल स्क्वायर बाई 2 बराबर सी, तो ये है इसका आंसर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट यूज करने से बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें लीनियर, बर्नौली और होमोजेनियस इक्वेशंस यूज करना पड़ता, उसको अपने सिंपली 2-3 लाइंस में सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैथ्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा सविनय आग्रह है कि मेरी वेबसाइट www.mathsmerizing.com और मेरे YouTube चैनल मैथ्समराइजिंग का अवलोकन करें, और यदि आपको अच्छा लगता है और आपको प्रेरित करता है तो सब्सक्राइब करने का विचार करें और इसे शेयर करें उनके साथ जो इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।